आप सभी का वक्त हो गया है तेज रफ्तार खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों की ओर। बात मेरठ की, जहां मां और बेटी की हत्या करने वाले शमशाद किस तरह का हैवान था, इसकी नई तस्वीर सामने आई है। शमशाद ने पहले मां बेटी की हत्या की, जिसके बाद उनकी बॉडी को अपने ही बेडरूम में दफना दिया। इसका खुलासा पुलिस के इस नए वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे शमशाद ने अपने जुर्म पर पर्दा डाला हुआ है। गड्ढे को भरकर पक्का करने के बाद उस पर कालीन बिछाया हुआ था। पुलिस ने मजदूरों से कई फीट तक गड्ढा खुदवाया तो दोनों मां बेटी के शव गली हुई हालत में मिले। इस वक्त आप देख पा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये शमशाद के घर की हैं। बेडरूम का ये हिस्सा है जहां पर पुलिस ने मजदूरों से कई फुट तक गहरा गड्ढा खुदवाया, तब जाकर मां बेटी के शव मिले जो बेहद सड़ी गली हुई हालत में थे। और देखिए यहां पर शवों को दफनाने के बाद शमशाद ने फर्श बनवा दिया था और उस पर कालीन भी बिछाया हुआ था। और यहां पुलिस ने पहले कालीन हटाया, फिर फर्श तुड़वाया और गहरा गड्ढा खुदवाया गया, तब जाकर मां बेटी के शव मिले, जिन पर शमशाद ने नमक छिड़ककर उन्हें गलाने की कोशिश की थी और इसलिए वो बेहद ही खराब हालत में मां और बेटी दोनों के शव मिले हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर, और जिस वक्त शव बरामद किए गए, वहां से गड्ढे से शव बाहर निकाले गए, वो हम आपको तस्वीरें ब्लर करके दिखा रहे हैं, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब गड्ढे से शव बाहर निकाले गए, क्योंकि शवों की हालत बेहद खराब थी। इसलिए ये तस्वीर आप एक और देख रहे हैं। जिस वक्त पुलिस वहां पर पहुंची, कारपेट वहां से हटाया गया और वहां फर्श को तुड़वाया गया, गड्ढा खुदवाया गया और तब गड्ढे के अंदर दफन मिले मां और बेटी के शव। देखिए यहां मजदूरों को लगाया पुलिस ने और कई फीट गहरे गड्ढे को खुदवाया यहां पर, तब जाकर दोनों शव मिल पाए। यहां मजदूर देख सकते हैं फावड़े से गड्ढा खोदते हुए मिट्टी बाहर निकाल रहे हैं और कई फुट गहरा गड्ढा यहां पर खोदा गया, मिट्टी हटाई गई और तब मां बेटी के शव बाहर निकाले गए। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जब पुलिस पहुंची घर के उस हिस्से में जहां पर शव दफनाए गए थे, पुलिस ने वहां पर देखा कारपेट बिछा हुआ था, कारपेट को हटाया गया, फिर वहां फर्श तोड़ा गया, कई फीट गहरा गड्ढा खोदना पड़ा, खुदाई करनी पड़ी, मजदूर लगाए गए और तब जाकर गड्ढे से दोनों ही शव बाहर निकाले गए। उमेश हमारे सहयोगी मेरठ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उमेश, वाकई ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं, डरा देने वाली कि किस तरह से शमशाद ने जिस महिला के साथ प्यार का नाटक उसने किया, उसको अपने ही घर में दफन कर दिया, उसकी बेटी को भी दफना दिया। यह निश्चित तौर पर अपर्णा, इस खौफनाक और दर्दनाक वारदात को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी 25,000 का इनामी शमशाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त उसके घर के बाहर ही मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये भूड बराल स्थित, परतापुर में जो भूड बराल पड़ता है वहाँ पर स्थित ये मकान है, यही शमशाद का मकान है और इसी मकान के अंदर उसने महिला और बेटी के शव को दफन किया था। और पुलिस की ये कार्रवाई भी आप देख सकते हैं, साक्ष्य जुटाने को लेकर के पुलिस ने यहाँ कार्रवाई की थी। कल यहाँ पर बुलडोजर चला था और आप ये उखड़े हुए गेट देख सकते हैं, ये टूटा फूटा कूलर देख सकते हैं, पुलिस की तैनाती भी देख सकते हैं, पुलिस के जवान भी यहां पर तैनात हैं और ये ताला बंद भी आप देख सकते हैं कि किस तरह सारे जीने ये तोड़े गए और ये पूरा का पूरा एक हिस्सा मकान का तोड़ा गया। ये शमशाद का ही घर है और उसी घर के अंदर ही महिला। क्या ये शमशाद का अपना घर है या यहाँ पर वो किराए पर रहता था? जब अचानक से मजदूर, जब फर्श तोड़े गए होंगे, मजदूर आए होंगे, तो क्या आसपास किसी को शक नहीं हुआ? निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल है। ये शमशाद का ही घर है, शमशाद यहीं पर महिला और उस बेटी के साथ रहता था और यहीं पर उसने महिला और बेटी का कत्ल किया, यहीं पर उसने महिला और बेटी को दफनाया। ये जो तालाबंद आप देख सकते हैं जिस कमरे में, इसी कमरे के अंदर से दाखिल होता है और यहीं पर वो कमरा है जहां पर आप वो तस्वीरें देख सकते होंगे दर्शक कि किस तरह से इसी कमरे के अंदर बाकायदा गड्ढा खोदा गया, उसके बाद लाशों को दफन किया गया और उसमें नमक डाला गया ताकि वो लाशें गल जाएं। ऐसा बताया जाता है कि हत्याकांड को 28 मार्च को ही अंजाम दे दिया गया था, जब लॉकडाउन चल रहा था। उसने लॉकडाउन का भी फायदा उठाया और यहीं पर महिला और बेटी का कत्ल किया, इसी कमरे के अंदर उनको दफन किया, गड्ढा खोदा गया, नमक डाला गया।
और बीते 4-5 महीने से लाश यहीं पर सड़ रही थी और ऊपर से फर्श भी बनवा दिया गया था। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से फर्श भी बनवाया गया था और फर्श बनवाने के बाद तो यानी कि शमशाद ने पूरी कोशिश की कि उसका राज कभी बेनकाब ना हो सके, वो हमेशा छिपा रहे, लेकिन सच सामने आ ही गया। उमेश, जिस तरह से आपने बताया कि लॉकडाउन के दौरान शमशाद ने इस वारदात को अंजाम दिया, तो क्या पूरी प्लानिंग के तहत उसने इस अंजाम दिया? जानेंगे आपसे। हमारे साथ एसएसपी अजय साहनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी, जिस तरह से ये वारदात हुई और खुलासे हो रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो डरा देने वाली है। क्या कुछ अब तक आपकी तफ्तीश में जानकारी निकलकर सामने आ चुकी है? अपर्णा जी, ये मामला हम लोग के संज्ञान में फाइनली 14 जुलाई को आया, जब मेरे सामने प्रकरण आया और इसकी एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद स्पेशल टीमें क्राइम ब्रांच वगैरह की लगाई गई, क्योंकि इसमें पहले ये कयास चल रही थी। आरोपी जो है उसका ये कहना था कि ये महिला अपनी बच्ची के साथ कहीं चली गई है, और दूसरे तरफ से ये आरोप था कि आरोपी ने महिला और बच्ची को गायब कर दिया है। काफी प्रयास करने के बाद ये चीजें निकल कर सामने आई। उसके बाद फिर हम लोगों ने पूरे घर को सर्च किया, जगह जगह देखा, खुदवाया गड्ढे, फिर ये बॉडी मिली। ये मार्च लास्ट में 28 मार्च को ही दोनों को मारकर यहाँ पे दबा दिया गया था। इसके साथ ही दीवार में और आसपास घर में इसकी जो मृतका है, इसकी मोबाइल, इनकी घड़ी, ये चीजें भी दबा दी गई थी। तो दीवार तोड़कर वो सारी चीजें भी निकाली गई हैं और आरोपी फरार था। आज तड़के एक मुठभेड़ हुई है जिसमें इसको 3-4 गोलियां 4 गोलियां लगी हैं और ये अभी गंभीर हालत में एडमिट है। इसके पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई है और इसमें चूंकि बॉडी के अवशेष थे, 28 मार्च था, तो जो मृतका है उनकी मां को बुलाया गया और डीएनए सैंपलिंग कराई गई है दोनों की, ताकि आगे न्यायालय में इसको लिंक करके गंभीरतम सजा दिलाई जा सके। अजय जी, जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, तो क्या शमशाद ने अकेले ही ये सब किया या उसके साथ कोई और भी इन्वॉल्व था? अपर्णा जी, जैसा कि आपको बताया कि तड़के इसको 4 गोलियां लगी हैं और ये गंभीर हालत में है। अभी डॉक्टर इसका उपचार कर रहे हैं। इसको जैसे ही थोड़ी हालत इसकी ठीक होगी, इसके रिमांड के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे न्यायालय में और उससे पूछताछ करेंगे। सारी चीजें तथ्यों के साथ खुलकर सामने आएंगी और कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेरठ के एसएसपी अजय साहनी ये बता रहे थे कि किस तरह से इस पूरी वारदात का खुलासा किया गया और आरोपी शमशाद ने न सिर्फ महिला और उसकी बेटी के शव यहां उनके कत्ल करने के बाद शव दफना दिए थे, बल्कि महिला का जो सामान था, उसकी घड़ी, उसका फोन, वो भी घर के अलग अलग हिस्सों में उसे जमीन के अंदर दबा दिया था ताकि किसी को कोई सुराग ना मिल पाए। उमेश भी हमारे साथ जुड़े थे मेरठ से। उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और तस्वीरें भी आपने सबसे पहले देखी जब खुदाई की गई, यहां पर कई गहरा फीट गड्ढा खोदा गया और उसके बाद महिला और महिला के बेटी के शव, दोनों ही शवों को बाहर निकाला गया।